Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। उन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं आपको पता चलेगा। आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला सेंटेंस है, इन कपड़ों में तुम एकदम पढ़ाकू लगते हो। हम किसी की तारीफ करना चाहते हैं कि भाई इन कपड़ों में तो तुम एकदम पढ़ाकू लगते हो। You look studious in these clothes. So if someone is studious, he loves to study, he loves to read books, so he is always studying. You always find him studying and reading, so you can say that that person is studious. So you look studious in these clothes. यानी कि आप इन कपड़ों में एकदम पढ़ाकू लगते हो। मुझे वो रास्ते में मिल गया। I came across him on the way. I came across him on the way. यानी मुझे वो रास्ते में मिल गया। रास्ते में खाने के लिए कुछ लिया है? हम जा रहे हैं ट्रिप पे, तो रास्ते में खाने के लिए कुछ ले लिया? Have you taken or packed something to eat on the way? To eat on the way. So on the way का मतलब होता है रास्ते में। आप कहीं पर जा रहे हैं, बीच में, रास्ते में। Have you taken something to eat on the way? यानी रास्ते में खाने के लिए कुछ ले लिया है। मैं अपने मम्मी पापा की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, I can't go against my parents' wishes. फ्रेंड्स, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसे can't बोला जाता है। I can't go against my parents' wishes. फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये जो अपोस्ट्रोफी आपको दिखाई दे रहा है, जब हमारा नाउन प्लूरल होता है तो उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं और एस नहीं लगाते हैं। फिर जब हमारा नाउन प्लूरल होता है, पहले से अगर उसमें एस होता है। पेरेंट्स विशेस यानी माता पिता की इच्छा, यानी उनके अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता हूं। मुझे तो ये गेम खेलने में कोई नुकसान नहीं दिखाई देता। जब आप कहना चाहते हैं ऐसा करने में मुझे तो कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा, वैसा करने में नहीं दिखाई दे रहा, कह सकते हैं आई डोंट सी एनी हार्म इन प्लेइंग दिस गेम। गेम का तो सिर्फ बहाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सी एनी हार्म का मीनिंग होता है नुकसान दिखाई देना। सो आई डोंट सी एनी हार्म इन दिस, यानी मुझे तो इसमें कोई नुकसान नहीं दिखाई देता। डू यू सी एनी हार्म इन इट? क्या तुम्हें उसमें कोई नुकसान दिखाई देता है? लाइक दिस यू कैन मेक मोर सेंटेंसेस। वो मेरे आगे पीछे मंडराता रहता है। जहां जाता हूं मेरे आगे पीछे रहता है। वो कह सकते हैं ही कीप्स हवरिंग अराउंड मी। ही कीप्स हवरिंग अराउंड मी, यानी मेरे ही आगे पीछे मंडराता रहता है। मुझे ये नया मैनेजर बहुत बेकार लगता है। जैसे मेरे ऑफिस में एक नया मैनेजर आया है, मैं कह रहा हूं मुझे वो नया मैनेजर बहुत खराब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई रिजेंट दिस न्यू मैनेजर। आई रिजेंट दिस न्यू मैनेजर। सो इस नए मैनेजर को मैं रिजेंट करता हूं, यानी कि मैं पसंद नहीं करता हूं, हेट करता हूं, या फिर मुझे चिढ़ मचती है, गुस्सा आता है मुझे इस नए मैनेजर से। आप कह सकते हैं रोज वहां जाना पड़ता है, मुझे पसंद नहीं है। आई रिजेंट हैविंग टू गो देयर डेली। तो आप कह सकते हैं आई रिजेंट हैविंग टू डू समथिंग, यानी कुछ आपको करना पड़ता है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान है आप, पता नहीं क्यों करना पड़ता है। आई रिजेंट हैविंग टू गो देयर डेली। आई रिजेंट हैविंग टू वेट फॉर हिम एवरी डे। रोज उसका इंतजार करना पड़ता है, मुझे नफरत है इंतजार करने से, मुझे अच्छा नहीं लगता। सो इफ यू रिजेंट डूइंग समथिंग, यू डोंट लाइक डूइंग इट एंड यू हेट इट दैट यू हैव टू डू इट। उसका मना करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। जब वो मना करता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हिज रिफ्यूजल exasperates me. His refusal, refusal एक्चुअली में हमने रिफ्यूज से एक नाउन बना दिया। His refusal exasperates me, यानी मुझे exasperate कर देता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए इसमें ऐसा है। दूसरा सेंटेंस, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो कुछ करने से मना कर देता है। I get exasperated when he refuses to do something. So friends, यही exasperated एक adjective के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। I get exasperated, मैं कैसा हो जाता हूँ? मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। When he refuses, जब वो मना कर देता है। When he refuses to do something. Friends, I don't want you to focus on rote learning. You need to learn the concepts so that you can make your sentences whenever you need. And you can use all the words and phrases that I teach you wonderfully and confidently whenever you have your conversations. उसकी खुराक बहुत ज्यादा है। जब हम कहना चाहते हैं ना कि वो बहुत खाना खाता है, उसकी खुराक बहुत ज्यादा है। He has a voracious appetite. He has a voracious appetite. हम कह सकते हैं उसको कुछ सीखने की भूख रहती है। तो जरूरी नहीं है खाने की ही, सीखने की भूख रहती है। He is a voracious learner. He is a voracious learner. यानी वो कैसा लर्नर है? Voracious learner है। He always wants to learn something new. If he gets a chance, he loves to learn something new.
अपने भुक्खड़ दोस्तों को यहाँ मत लाया करो अपने भुक्खड़ दोस्तों को यहाँ पर। डोंट ब्रिंग योर voracious फ्रेंड्स हेयर, यानी अपने voracious फ्रेंड्स को यहाँ मत लाया करो। voracious मतलब वो तो खाने के भुक्खड़ है एकदम, उनको कितना ही खिला लो उतना ही कम है, तो ऐसा कह सकते हैं हम। फ्रेंड्स वैसे इस खाने के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया था कि फूड अगर टेस्टी हो, फूड की तारीफ करनी हो तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सिर्फ एक क्लिक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे तो ये उसकी मनमानी लगती है, जो वो ये कर रहा है ना, मुझे तो उसकी मनमानी लगती है। This seems his arbitrariness to me. This seems his arbitrariness. Arbitrariness का मतलब होता है मनमानी। अब आप इसको अगले सेंटेंसेस में देखिए, उसने बस मनमाना फैसला ले लिया। He took an arbitrary decision, यानी उसने एक आर्बिट्ररी डिसीजन ले लिया। आर्बिट्ररी का मतलब जिसको प्लान नहीं किया गया है, ढंग से उस पर सोच विचार नहीं किया गया है, या फिर मनमाने ढंग से, ऑफन वो ना अनफेयर लगता है लोगों को, वैसा डिसीजन है। आर्बिट्ररी डिसीजन है, बिना सोचे समझे बिना प्लान करे ले लिया। उसने हम पे ये फैसला ना मनमाने ढंग से थोप दिया। He imposed this decision on us arbitrarily। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर arbitrariness एक नाउन है, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है और यहाँ पर एक एडवर्ब है। एक ही वर्ड को मैंने अलग अलग फॉर्म्स में आपको यूज करके बता दिया, ताकि आप समझ सकें इसको अलग अलग तरीके से हम कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एज आई ऑलवेज टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर ओन सेंटेंसेस व्हेन यू वांट टू लर्न समथिंग एंड व्हेन यू वांट टू रिटेन समथिंग इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज इट्स रियली नेसेसरी टू यूज देम, बिकॉज सम एक्सपर्ट हैज said use it or lose it। अब झेल उसका प्रकोप। हम कहते हैं ना किसी को, तूने उसका बहुत दिल दुखाया है, बहुत उसको गुस्सा दिला दिया है, अब झेल उसका प्रकोप। नाउ incur his wrath। तो यहां पर आप देखिए, incur करने का मतलब होता है झेलना, wrath का मतलब एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा। फ्रेंड्स, मैं कोई भी वर्ड्स आपको बाबा आदम के जमाने के नहीं कराता हूं, मेरा मतलब है पुराने नहीं कराता हूं। बोल चाल में आप इनका यूज कर सकते हैं, ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, स्पोकन इंग्लिश है। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लोग इन वर्ड्स का यूज करते हैं अपनी स्पीचेस में और डेली लाइफ में आज के दौर में। तो फ्रेंड्स, ये वर्ड्स बिल्कुल भी ऑब्सोलीट मत समझना आप, मैं सब कुछ आपके लिए मॉडर्न लेकर आता हूं। तो आप कह सकते हैं नाउ incur his wrath। अब उसका wrath incur करो, झेलो उसका प्रकोप, उसका गुस्सा। तो यानी कि एक्सट्रीम एंगर कैन बी कॉल्ड wrath इन इंग्लिश। जैसे, क्या तुम्हें भगवान के प्रकोप का डर नहीं? डोंट यू fear the wrath of God? डोंट यू fear the wrath of God, यानी भगवान के प्रकोप का कोई डर नहीं तुम्हें? इस साल हमने बहुत नुकसान उठाया है। We have incurred a heavy loss this year। So incur का ही एक और एग्जाम्पल, incur की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। We have incurred a heavy loss this year, यानी इस साल हमने भारी नुकसान उठाया है, बहुत नुकसान उठाया है। So incur का मतलब होता है कुछ झेलना, जैसे कोई डेट, कोई लॉस, कोई खराब चीज, कोई अनप्लेजेंट चीज को झेलना, incur करना कहलाता है। ये कुर्सी तुम्हारा वजन नहीं उठा पाएगी। This chair will not sustain your weight। जैसे कि मैं किसी को कह रहा हूं, नहीं इस पे मत बैठना, बेचारी नाजुक सी कुर्सी है, इस पर बैठोगे तो तुम्हारा वजन नहीं उठा पाएगी। सो इट विल नॉट सस्टेन नहीं कर पाएगी, या फिर हम कह सकते हैं इट विल नॉट बेयर योर वेट, यानी आपके वेट को ये बेयर नहीं कर पाएगी, सह नहीं पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड सस्टेन। लगता है मैं उसके साथ रिश्ता नहीं बनाए रख सकता। आई थिंक आई कांट सस्टेन दिस रिलेशनशिप विद हिम, यानी मुझे लगता है मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा इस रिलेशनशिप को उसके साथ। तो किसी चीज को सस्टेन करने का मतलब होता है उसको बनाए रखना, जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल येट, प्लीज फील फ्री टू डू सो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।